तो आंदोलन होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जोड़ना पड़ेगा। अभी जो इसके पूर्व में जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन केवल बैठने के लिए हुआ है, वो चमड़े के लिए हुआ, इसलिए लोग जाते गए, वह फोटो खींचते रहे और यात्रा करके वापस आए। इस तरह से मिले, चाहे बिहार सरकार से मिलना पड़े तो बिहार सरकार को मिलेंगे, केंद्र सरकार को मिलना है तो केंद्र सरकार को मिलेंगे। और मेरे मानने से ऐसा हुआ है कि भाई आंदोलन तेज होना चाहिए, अभी बैठना नहीं चाहिए। और जैसे विनय चारा रिहा होता है तो उनका सम्मान होगा, अधिवेशन होगा, और जिन जिन लोगों ने ये बुद्ध पार्लियामेंट में आवाज उठाई उन सभी सांसदों को हम लोग बुलाएंगे। इनके करनी में और कथनी में फर्क है, इनके दिलों में बुद्ध गया का महावतीर खत्म करना कतई नहीं है। अगर ये होते, ये आकाश लामा अगर विशाल दिल का होता, सबको विश्वास में लेता, सब भारत के भिक्षु को जोड़ता। एक आंदोलनकारी को कुछ कहता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है तो छुड़ा के देखो। अरे तुमने उसको फंसाया, तुमने दो भिक्षु को जीवन देके जानबूझ के फंसाया और कह रहा है कि छोड़ो, हम तो छोड़ ही देंगे, लेकिन तुम्हारा जब वक्त आए तो समाज हाल क्या करेंगे सोच लेना। आप बुद्ध पुत्र है तो आप ये है तो वहाँ चिल्ला रहे, वहाँ बैठ के धरना दे रहे, लोगों को गुमराह कर रहे, देख रहे। और विनय चारा के रिहाई पर नागपुर में बहुत बड़ा सम्मान सभा होगी और भिक्षु संघ का एक दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे। पूरे राज्य से हम निवेदन करेंगे उपासक को और भिक्षु संघ को, एक राज्य से एक अच्छा बड़ा भिक्षु और 10 भिक्षु आएंगे, एक राज्य से 10 लोग आएंगे, प्रतिनिधि के रूप में हम बुलाएंगे। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि महाबोधि महाविहार बोधगया आंदोलन से लेके हर एक अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। बीते कुछ दिन दिल्ली में एक समिति का आह्वान हुआ था, यानी समिति गठन होने का, जिनमें की अलग अलग राज्य से लोग आने वाले थे और ये आह्वान आकाश लामा जी ने किया था। भले वो आए नहीं, उसके पीछे क्या रीजन है हमें पता नहीं, पर दिल्ली से जितनी भी जानकारी है हम आपको पल टू पल देते आ रहे हैं। उसी से जुड़ी जानकारी आज हमारे साथ जुड़े हैं बोधगया के चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष भदंत हर्ष बोधी। भंते जी मुझे ये बताइए कि जो नई समिति का गठन हो रहा है दिल्ली में और जंतर मंतर में भी एक कार्यक्रम हुआ, तो क्या भूमिका क्या रही वो समिति का, क्या नाम है? देखिए, ये जो 5 तारीख को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और 6 और 7 तारीख को 2 दिवसीय का सम्मेलन करके बोधगया के मुक्ति के लिए जो 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करेंगे, इसलिए सम्मेलन था। मैं उनमें गया था और जाने के बाद मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर सुर निकले, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के प्रस्तावना में हमने देखा है कि ये जो जंतर मंतर का जो धरना प्रदर्शन का आंदोलन था तो आकाश लामा के द्वारा ही बताया गया था कि आप इस तरह से 2 दिवसीय आंदोलन कीजिए और सारा खर्च हम देंगे। तो फिर आंदोलन की घोषणा हुई और 3 दिन के लिए किया गया। तो पता नहीं आकाश लामा ने उस पर दिलचस्पी नहीं ली, ना पैसा दिया, ना वो आए। क्यों नहीं आए वो ये अभी बताएंगे, लेकिन इस आंदोलन के लिए भारत के कई राज्यों से भिक्षु लोग आए, कई राज्यों से बौद्ध लोग आए, काफी संख्या में आए और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सक्सेस हुआ। और दूसरे दिन 6 तारीख की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी भिक्षु संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन को दिशा देंगे और 1949 का एक्ट कैसे बदलेंगे इस पर गंभीर चर्चा हुई और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थापना होगी। और ये आंदोलन केवल भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ इसके ही नेतृत्व में होगा। उपासक उपासिका संघ भी रहेंगे, उनको भी जवाबदारी देंगे, उनकी भी कमेटियां बनेगी, राष्ट्रीय लेवल पर कमेटियां बनेगी, स्टेट वाइज बनेगी, जिला वाइज बनेगी, ब्लॉक वाइज बनेगी, लेकिन सारा नेतृत्व भिक्षु संघ के अंदर में रहेगा। अभी पहली प्राधान्य अभी भंते करुणाशील जी ने जो बयान दिया है बहुत जल्द
पटना में सभा होने वाली है और वहां की सभा होने के बाद नागपुर है, कई जगह बड़े बड़े सिटियों में आंदोलन की सभा होगी। दिल्ली में भी फिर एक बार बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो आंदोलन होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जोड़ना पड़ेगा। अभी जो इसके पूर्व में जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन केवल बैठने के लिए हुआ है, वो चमड़े के लिए हुआ है, इसलिए लोग जाते गए, वह फोटो खींचते रहे और यात्रा करके वापस आए। वो आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला। अभी दिल्ली में करीबन मुझे लगता है मीटिंग में आप लोग बहुजन मीडिया भी थे, तो करीबन 500 के करीब लोग थे, 100 भिक्षु थे स्टेट वाइज। तो मुझे लगता है कि मीटिंग सक्सेस हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग बहुत जल्द पूरे भारत के बौद्धों को आह्वान करेंगे और निवेदन करेंगे कि बुद्ध गया के 1949 का जो एक्ट है निरस्त कर बौद्धों को बहुमत मिले, इस तरह से मिले, चाहे बिहार सरकार से मिलना पड़े तो बिहार सरकार को मिलेंगे, केंद्र सरकार को मिलना है तो केंद्र सरकार को मिलेंगे। और मेरे मानने से ऐसा हुआ है कि भाई आंदोलन तेज होना चाहिए, अभी बैठना नहीं चाहिए। एक जगह बैठेंगे तो कुछ आंदोलन होगा नहीं, तो आंदोलन तेज होना चाहिए, जगह जगह सभा होगी और आंदोलन को तेज किया जाएगा। दूसरी तरफ ये जो 1949 का एक्ट है तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आता है, तो राजकीय मुद्दा है, तो राजकीय लोगों से भी वार्तालाप करेंगे, राजकीय लोगों से भी बोलेंगे, बर्ताव करेंगे, जो भी बौद्ध है उनको बोलेंगे। अभी जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे साहब, उन्होंने आवाज उठाई, हंडोरे साहब ने आवाज उठाई, वर्षा गायकवाड़ ने आवाज उठाई, चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई, कुशवाहा ने उठाई, ये अपने रामटेक के जो सांसद है परवे, उन्होंने आवाज उठाई। ऐसे कई लोगों ने अभी इस बार बुद्ध गया का महामहोदय बौद्धों को देना चाहिए इसलिए आवाज उठाई। इसलिए हमने भी बहुत जल्द भिक्षु संघ का एक राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और करीबन राज्य के और बाहर देश के 1000 भिक्षु को नागपुर में बुलाएंगे और जैसे विनय चारा रिहा होता है तो उनका सम्मान होगा, अधिवेशन होगा और जिन जिन लोगों ने एक बुद्ध पार्लियामेंट में आवाज उठाई उन सभी सांसदों को हम लोग बुलाएंगे नागपुर में। और अभी भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके लिए बुद्ध गया के एक्ट को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार पर दरबार लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ अभी एक याचिका है, उस याचिका पर 29 जुलाई को रिजल्ट आने वाला, उस रिजल्ट को हम लोग देखना चाहते हैं। हम उसके रिजल्ट को गंभीर भावना से देखने के लिए इच्छुक है। अगर वो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई साहब है, अगर वो बौद्ध है और आशु गवई के लड़के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कुछ उनके राजनीतिक, उसके पिताजी के राजनीतिक कार्यकाल में जो भी प्रति आरोप लगे हैं, और ये सुनहरा मौका उनको मिला है कि वो इस पक्ष में बौद्ध गया के पक्ष में अगर रिजल्ट आता है तो तहे दिल से भारत के बौद्ध उसका स्वागत करेंगे, ना किसी डर के, ना किसी प्रभाव के, ना किसी भय के कारण अगर जजमेंट अच्छा देता है बौद्ध गया के। मुझे ऐसा लगता है कि आकाश लामा उनसे भी काफी सारे लोग की भावनाएं जुड़ी है, उनको भी काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। जब वो बुद्ध गया से आह्वान करते हैं कि दिल्ली में सभा होगी और एक कमेटी तैयार होगी राष्ट्रीय लेवल पे, और खुद नहीं आते, इसके पीछे आपको क्या लगता है? नहीं, ये इसके ये देखो, आकाश लामा उनके भाई आए थे, जब उनके भाई को मीडिया ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने नो कमेंट्स बोल के आगे चले गए। देखिए, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ कि ये आंदोलन केवल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के यूट्यूब, उस ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में कौन मेंबर है, कौन राष्ट्रीय ऑल इंडिया के लोग हैं, अभी तक उसने जाहिर नहीं किया, ना समिति सूचना दी। इधर महाराष्ट्र एक चंद्रमोदी पाटिल है, भारतीय बौद्ध महासभा से मिलान करते हैं, वो उनके भी अपने आपस में टुकड़े हैं, राजरत्न जी अलग है, भीमराव जी अलग है, ठीक है ना, समता सैनिक दल की वही हाल है। तो इन लोगों को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, जो लोगों में प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी, तो एक आकाश लामा का आसरा लेकर ये आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से हुआ। आपको मैं बात बता रहा हूँ, आपने जो पूछा कि इन्होंने 13 तारीख को मीटिंग की थी, उधर जयंती 12 को हुई, और 13 तारीख को सिक्किम गेस्ट हाउस में इसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आकाश लामा ने ये कहा था कि भाई 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली में होना चाहिए, आप उधर तैयारी करो, जो भी पैसा लगेगा मैं 20 लाख रुपए दूंगा। अब ये राजेंद्र पाल गौतम, के राहुल, बंते जी, इन लोगों ने उसकी बात को स्वीकारा
और दिल्ली में तैयारी की और 5 तारीख को जंतर मंतर पर धरने का आह्वान किया। अब मान के चलो आकाश लामा उस धरने प्रदर्शन में नहीं आता और नागपुर में 1 तारीख को सभा करने के लिए आता और पैसे का आह्वान करता। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है इनके करनी में और कथनी में फर्क है। इनके दिलों में बुद्ध गया का महावती याद खत्म करना कतई नहीं है। अगर ये होते कि आकाश लामा अगर विशाल दिल का होता, सबको विश्वास नहीं लेता, सब भारत के भिक्षु को जोड़ता, एक आंदोलनकारी को पूछता। लेकिन कुछ गिने माने जो बौद्ध नहीं है, खुद हिंदू है, हिंदू के अंतर्गत है, ऐसे कुछ संस्था के लोग अपने साथ में लेकर या नागपुर में, भोपाल में, मुंबई में सभा करने का काम किया। अगर वो चाहता तो क्यों नहीं आया दिल्ली में? आना चाहिए था, उसको किसने रोका? उनके भाई तो आए थे। उसके भाई आए तो भगे ना। उसके भाई को तो पुलिस वाले ने, बहुजन मीडिया ने उधर ना जवाब नहीं दे पाया ना, हार गया ना। उसका भाई जम्मू लामा है, वो अध्यक्ष है, ये सचिव है, यानी घर की समिति है। और वो एक बंदे की हमारा बुद्ध गया में बैठा है, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है तो छुड़ा के देखो। अरे तुमने उसको फंसाया, तुमने 2 भिक्षु को जीवन देके जानबूझ के फंसाया और कह रहा है कि छोड़ो, अब तो छोड़ ही देंगे। लेकिन तुम्हारा जब वक्त आए तो समाज हाल क्या करेंगे सोच लेना। आप बुद्ध पुत्र है तो आप ये है तो वहां चिल्ला रहे, वहां बैठ के धरना दे रहे, लोगों को गुमराह कर रहे, दिख रहे। 6 साल तक मलाई खाई, 6 साल तक मलाई खाई, तब तुमको ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई दे रहा था, तब तुमको पंडित नहीं दिखाई दे रहे थे, तब तुमको बलि का बकरा बनाया गया था। अब तुमको 6 साल के बाद, 24 साल के बाद आंदोलन की जरूरत पड़ी और वही आकाश लामा के फेवर में। वो आपकी साठगांठ है, आप पैसा कमाओ, हमारा पैसे से कोई लेन देन नहीं है। समाज ने पैसा दिया तो समाज का हक है, आपको जवाब पूछेंगे। और बहुत जल्द दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, नियुक्ति हुई है, किस किस को स्टेट वाइज है, हमारे भक्ति करुणा सिंह जी है, भक्ति ज्ञान ज्योति जी है, इनको हमने जवाबदारी दी है। और हम तो आंदोलनकारी है ना, हम तो सारी एबीसीडी जानते हैं आंदोलन की, किस तरह से आंदोलन लड़ा जाता है, किस तरह से सरकार पर प्रेशर लगा जाता है। तो ये सारी रणनीति अभी नए तरह से बनेगी और शुरुआत अभी जुलाई में पटना में बहुत जल्द सभा का आयोजन होगा। जिन लोगों को भिक्षु संघ ने जवाबदारी दी वो काम में लगे हुए और वो सभा देखते हुए उनकी नियुक्तियां हो जाएगी। कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है, नियुक्ति के लिए तो बहुत सारे मीटिंग में लोग आए थे। तो हम चाह रहे हैं भिक्षु संघ का अधिवेशन विजय चारा के रियायत पर नागपुर में बहुत बड़ा सम्मान सभा होगी और भिक्षु संघ का एक दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्य से लोग आएंगे। पूरे राज्य से हम निवेदन करेंगे उपासक को और भिक्षु संघ को, एक राज्य से एक अच्छा बड़ा भिक्षु और 10 भिक्षु आएंगे। एक राज्य से 10 लोग आएंगे, प्रतिनिधि के रूप में हम बुलाएंगे और उसके चिंतन मनन होगा। सुबह से लेकर शाम तक एक दिवस में चर्चा होगी, क्षेत्र वाइज, सेक्शन वाइज, एक दिन में कितने सेक्शन बैठते हैं, इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे और आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। बहुत जल्द बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर भी हम लोग प्रेशर करेंगे कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार अभी बुद्धों को नहीं मिला तो हम चैन से नहीं होने देंगे, क्योंकि हम 50,000 56,000 माइनॉरिटी वोट इकट्ठा करने का काम करेंगे कि हमको हिंदू डुप्लीकेट बुद्धों की जरूरत नहीं है। ये नौ बुद्ध की हमको जरूरत नहीं, इन्होंने हमको ज्यादा ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए। और जो लोग हमको बोलते हैं कि आरएसएस का है, जो लोग बोलते हैं आप बुद्ध है नहीं, हमको ज्ञान मत सिखाइए, अपना ज्ञान अपने पास रखे, आप बुद्ध है तो हमारे पास जाति प्रमाण पत्र लाइए। आप खुद है, आप 1968 के बुद्ध है, आप संवैधानिक बुद्ध है, इसलिए हम लोग आपके साथ कह रहे हैं डुप्लीकेट बुद्धों से हम आंदोलन नहीं होने वाला है। हमको संवैधानिक बुद्धों को इकट्ठा करके, भिक्षु संघ को इकट्ठा करके, भिक्षु संघ का संगठन मजबूत करके सभी भिक्षु जितने भी गठ है हम लोग एक हो जाएंगे और संगठन शक्ति के बल पर पंतप्रधान को, केंद्र सरकार को और केंद्र माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी हम निवेदन देंगे महाबोधि महावीर बुद्ध को दो, ऐसा निवेदन सौंपेंगे। बहुत जल्द बुद्ध गया का महाबोधि महावीर बुद्ध के कब्जे में होगा। अभी 5 और 6 तारीख को दिल्ली में एक अहम बैठक थी जिसमें की कमेटी मींस एक संघ का निर्माण किया गया, बुद्धिस्ट समन्वय संघ, ऐसी एक संघ बनाया गया। इसकी रूपरेखा कैसी होगी और किस प्रकार से आंदोलन होगा,
नहीं तो फिर ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं होगा जैसा लामा जी कर रहे हैं। नहीं, अभी बंटी जी करुणाशील ने जो एक समिति बनाई और उस समिति के तहत ही सब कुछ वो होगा। कहते हैं ये संघ है। नहीं, संघ तो भिक्खु संघ है ना, संघ कैसे निर्माण होगा? तो भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ तो बुद्ध ने निर्माण किया, उपासक संघ, ये चार प्रमुख तो बुद्ध ने निर्माण किए ना। उसके अलावा अब संगठन तो बहुत सारे हैं, तो सभी संगठन का समर्थन भिक्खु संघ को मिला है। अभी भिक्खु संघ एक होकर पूरी कार्यकारिणी बनाकर किसको जवाबदारी देना है, कौन प्रवक्ता होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसा कुछ होगा? नहीं, अभी फिलहाल में हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रखा है। फिलहाल में इतना ही रखा है कि भाई जगह जगह आंदोलन करो, जगह जगह सभा करो, और उस सभा के माध्यम से कौन कार्य प्रणाली में अच्छा है, कौन कार्य कर सकता है, और उस कार्य के देखते हुए उसको जवाबदारी देंगे। जैसे महाराष्ट्र प्रदेश में अभी एक अधिवेशन होगा, तो उस अधिवेशन में देखा जाएगा कि कौन कार्य प्रणाली, अगर मान के चलो अच्छा काम करता तो उसको महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके ऊपर जवाबदारी दी जाएगी, और फिर महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष सचिव निर्माण करेगा, और फिर जिला वाइज करेगा, और फिर तालुका वाइज करेगा, उसकी जवाबदारी होगी। तो सारा कारोबार भिक्खु संघ के अंदर में होगा। हम लोग लिखित रूप से मांगेंगे, और इस वक्त जो भी मेंबर होगा, जो भी पदाधिकारी होगा, वो 100 रुपए के स्टैंप पर, पेपर पर शपथ पत्र लिखित देगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर कहीं बिक गया, कहीं लालच में आ गया, फंस गया, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्टैम्प पेपर में लिखित देंगे, शपथ लेंगे, अगर वो बाहर गलत जाता भी है तो हमारे पास प्रूफ रहेगा उसको गद्दार घोषित करने के लिए। क्योंकि आंदोलन के नाम पर लोग भी हर तरह से दगाबाज है, फंसा रहे लोगों को, पैसा ले रहे, आंदोलन के नाम से चंदा धंधा उगा रहे, तो इन लोगों को भी जो समाज का पैसा है अच्छे दिशा में जाना चाहिए। समाज भावनिक है, बुद्ध ज्ञान का बुद्ध है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो लोग चाहते हैं कि बुद्ध को मिले, इसलिए बेचारे लोग गवर्नमेंट साथ है, हमारे संजय जी मुन है, जीतकर जी है, कुरमारे जी है, बहुत सारे लोग हैं, नितिन गजबे जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उत्सुक है काम करने के लिए, कि अच्छा काम होने के लिए। तो हम लोग बैठकर बहुत जल्द नागपुर के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैं 14 तारीख को बोधगया जा रहा हूँ, और 15 को मेरी मीटिंग है, और मैं बहुत जल्द माननीय विनय चारा जो जेल में है गया जिला में, तो उनके वकील से बात करूंगा, उनके जो देखरेख वाले हमारे लोग हैं उससे आज भी बात हुई है। और फिर एक बार मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूंगा कि कल जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो वीडियो वायरल किया है, तो उनको भी पता नहीं था, उन्हीं को भी किसी ने बहकाने का काम किया, और राजेंद्र पाल गौतम ने एक मंत्री है, उन्होंने भी सोचना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, और इस तरह का वीडियो प्रकाशित करेंगे तो लोगों में एक कंफ्यूजन तैयार हो जाएगा, लोगों में भ्रम निर्माण हो जाएगा, और जो होने वाला काम वो भी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम ने कांटेक्ट करना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, और सच्चाई को जानने के बाद ही इस तरह के वीडियो वायरल करना चाहिए। कल हमारे कुछ बहुजन मीडिया ने उनसे उन पर बात की, और उन्हीं को संज्ञान में लिया कि आप इस तरह से नहीं किए, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। और मुझे लगता है ये आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से भी आया था, तो मैंने अमन को भी फोन किया कि अमन जी आपने जो बताया वो गलत है, इस तरह का मैसेज अगर समाज में जाता है तो अच्छी बात नहीं। उन्होंने भी कहा कि हाँ बच्चे जी मैं डिलीट करता हूँ, और एक नए तरह से बहुत जल्दी, जब तक वो विनय चारा नागपुर में नहीं आता तब तक कोई ऐसी खबर पहुंचाने का प्रयास। अभी वो फिलहाल जेल में है, आपको लगता है कि अभी जो बंटी जी ने उनके ऊपर केस किया है वो अपना केस वापस लेंगे तो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, ऐसा आपका कहना था? मेरा ये मानना है कि प्रज्ञाशील बंटी जी कह रहा है कि अभी छुड़ाओ ना, बोले तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे तुमने उसको फंसाया 2 भिक्षुओं को रिपोर्ट देकर, तो हम तो छुड़ा ही लेंगे, तो छुड़ा ही लेंगे। कानून की प्रक्रिया होती, कानून के अपने रूल्स होते, प्रोसीजर होते। पुलिस प्रशासन ने डायरी लाया, डायरी देना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने जिसको मारने की धमकी दी, मर्डर करने की धमकी दी, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो डॉक्टर सर्टिफिकेट भी जुड़ी गई, उसमें किसी को भी कुछ नहीं लगा है, वातावरण तंग हुआ है। तो सारा जानकारी होने के बाद जज ये देंगे। हम तो चाहते थे कि अगर मान के चलो डिस्ट्रिक्ट जज अगर लिख कर देते कि नहीं जमानत हो जाती तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी, कागज लेके हम लोग हाई कोर्ट जाते। हाँ, लेकिन ये जो शासन जो बिहार का
पुलिस प्रशासन है ये इन आंदोलनकारी से मिला हुआ है और आंदोलनकारी को सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ बीटीएमसी मैनेजमेंट कमेटी, बीटीएमसी के सचिव, बीटीएमसी के कुछ मेंबर, कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी इनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। वहाँ बीटीएमसी की बैठक हुई है, तो इस तरह से सारा पूरा छानबीन हो जाएगा और पूरा देखरेख हो जाएगा, तो सच्चाई तो सामने आएगी ना। अब एक भिक्षु मर्डर कर सकता है, एक भिक्षु कुछ कर सकता है, शांति का संदेश देने वाला, अपने हक के लिए लड़ने वाला, महाबोधिवार के लिए लड़ने वाला, वो व्यक्ति आज जेल में है। तो छुटने के बाद सच्चाई उसी के मुंह से हम नागपुर में जानेंगे और नागपुर की जनता को सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं ना बार बार कि बहुत बड़ा सभा होगा, बहुत बड़ा सम्मान सभा होगी और अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन भी कुछ संगत का होगा। लास्ट सवाल है मेरा, हम देखते हैं कि इतने दिनों से जो महाबोधि महावीर का मुक्त आंदोलन चल रहा था, इसमें आपसी मतभेद को लेके आंदोलन में थोड़ा ढील खा लिया था। इसी को लेके जो दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी, उसमें आपसी मतभेद भूल के सामने की दिशा क्या होने वाली है उसके ऊपर नेतृत्व तो होने वाला था। और ऐसा लोगों का भी कहना है कि आपसी मतभेद भुला के आगे जो काम करना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और कुछ लोग ऐसी है कि वहां पे भी हमें सुनने को मिला, आप पे भी आरोप लगे कि आरएसएस के आप हो करके वैसी एक है विलास भैरव जी करके, उन्होंने आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप किया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि जिस आदमी की मति भ्रष्ट हो, जिसके मस्तिष्क में विष फैला हो, अगर वो बुद्ध धर्म का होता तो बार बार आरएसएस का मंत्री करके चिल्लाता नहीं, ठीक है ना। अब उसी अम्बेडकर भवन में कई भिक्षुओं ने उनको इनडायरेक्टली तो उतार दिया, बाहर हटा दिया। तो कोई हमारे बुद्ध गया के भक्ति शिष्य बने, उसको विश्वास मिल गया, उनको आमिष दिखाया और मेरे विरोध में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले में वीडियो बनाकर वायरल किया। जब मुझे वीडियो आया तो मैंने भंती जी से जाकर बोला कि ऐसा ऐसा आपने किया था। उन्होंने बताया कि भंती जी बोले मुझे प्रेशर दिया और आप आमिष दिया कि आप ऐसा ऐसा बोलो, हम लोग वीडियो वायरल नहीं करके मेरे पास रहेगा, लेकिन उसने माफी मांगा। तो मीडिया के सामने बोल रहा था। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि भिक्षु क्या है क्या नहीं है, मैंने उनको समझाया कि वाक्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस समय मीडिया के साथ मैं भी था, जब वो मीटिंग से बाहर आए, उनके साथ वो बिल्कुल थे, हाँ, तो उन्होंने बाइट्स ले लिए, तब वो मीडिया वहां पे पहुंची, तब उन्होंने वीडियो शूट किया। अभी मीडिया को भी पता नहीं था ये होने वाला है, क्योंकि वहां पे साफ निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार के धार्मिक वीडियो ना चले। तो मीटिंग से बाहर उठकर उन्होंने वो वीडियो शूट की। शूट करने के बाद ये वीडियो आप तक पहुंची, यानी सभी के पास पहुंची, ठीक है। हमने उनको बाद में कहा कि आप बार बार प्रति आरोप क्यों कर रहे हो, एक बार डिबेट कर लो। आप 10 बार ये चीज कर रहे हो, आपके पास ना प्रूफ है ना कुछ है, तो वो आगे भी नहीं आ रहे। तो ये एक मानसिकता, ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। इसके पहले हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने आह्वान किया था, मैंने खुद ने इंटरव्यू किया था, तब भी उस समय मैंने उनसे बात किया था, तब भी उन्होंने कहा कि चलो डिबेट कर लेते, बाद में हम कहते हैं तो वो आते ही नहीं। मेरा ये मानना है, देखो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वो आदमी संगठन में तोड़ने के लिए ही आरएसएस का स्वयं पिट्टू है। और मैं कई बार उसने बोला कि हर्षबुद्धि भक्ति जवाब दे गडकरी को क्यों बुलाया। ये कोई ठेकेदार है मेरा, ये कोई बुद्ध है? अगर वो बुद्ध है तो मुझे जानना है कि बुद्ध गया कि ये पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी है, तो अभी कोई भी आ सकता है, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो। वही बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अभी माननीय विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी कई देश के लोग आते हैं, चंद्रशेखर आ जाता है, कई पार्टी के लोग आते हैं, तो इसका मतलब मैं किसी पार्टी का हो गया? अरे मैं धर्मगुरु, मैं महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए आपके लिए संवैधानिक पद है। मैं देवेंद्र सिंह जी से मिलूंगा सीएम होने के नाते, मैं गडकरी साहब से मिलूंगा, मिलता रहूंगा, अभी शरद पवार से मिलूंगा, किसी से भी मिल सकता हूँ। तो ये जो है ये व्यक्तिगत जेलेसी, व्यक्तिगत मुझे बदनाम करने के लिए इसने पैसा लिया है आरएसएस के लोगों से। और ये भिक्षुओं को, किसी चैनल को भी पैसा देता है कि टारगेट करो, फोटो निकालो, इसका करो, उसका करो। इससे मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, वो अब वो पूरा टूटा हुआ है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से उसकी हकल पट्टी की गई है, वामसेप से उसकी हकल पट्टी गई है, और वो सारे
गद्दार करके घोषित किया जाए। उसके बाद चारा नहीं, एक आंदोलन था तो आंदोलन के नाम पर विनय चारा के साथ रहता था, तो विनय चारा भी मेरे फेवर में, सारे भिक्षु हम लोग हमारे साथ है। उसको लगा कि इस भिक्षु को तोड़ूंगा, उसको भिक्षु संघ को भी तोड़ने की साजिश की, लेकिन सारे भिक्षु करुणाशील मंत्री ने उस दिन उसके भाषण के बाद उसको समझा दिया, बाहर हकल दिया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो वीडियो बनाया गया। आपको मैं बता रहा हूँ अभी भी कुछ छोड़कर नहीं है। वो भगोड़ा है, भगोड़ा नहीं बोलना चाहे मुझे कि भगोड़ा है, और उस भगोड़ा को हिम्मत है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मेरे उसके पास सबूत है, मैं आरएसएस का हूँ, पक्का होना तो सबूत लाओ ना, डिबेट करो ना। हम नागपुर के लोगों के सामने हमारा चिवर उतारेंगे, हम नागपुर के लोगों के सामने चिवर उतारेंगे। अगर आप हमको सबूत नहीं दिए और आपके पास सबूत नहीं है तो आपके साथ क्या किया जाए? आपके साथ भी तो कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए। तो आइए, आप चैनल से आह्वान करो और डिबेट करो, मैं आता हूँ। अवश्य साहब को भी बोलो, जितने भी चैनल बहुजन मीडिया के चैनल है वो नागपुर में आए और डिबेट करें और सबूत के साथ आए। ये जो बार बार बोलता है कि ऐसा हुआ है, बाबा साहब को घटा है, ये भावनात्मक लोगों को भड़काता है। अब वो आपने भी देखा, बुद्ध गया के भक्ति जी माफी मांगने के लिए आए थे कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं इसके विरोध में बोलूंगा, तो फोन नहीं उठाया। तो इस तरह से कुछ जो चैनल कुछ काम के नहीं है, जिसको धैर्य बोलना नहीं आता है, उस चैनल के माध्यम से 1000 रुपए देकर मुझे जो डोमिनेट करने का प्रयास किया, वो बहुत जल्द ऐसे चैनलों पर नोटिस भेजूंगा, केस करूंगा। उसके पास अगर प्रूफ नहीं है, मुझे हक है कि नहीं? चैनल को है, अपना अधिकार है दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए किसने रोका क्या? बहुजन चैनल सच्चाई को दिखाता है। अगर वैसे चैनल अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो कल चल के मैं उसके लिए नोटिस भेज दूंगा, मैं मानहानि का दावा कर सकता हूँ। अब बहुत जल्द जो चैनल जो बच रहे हैं ना, बहुत जल्द ये प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अभी आंदोलन में हूँ और आंदोलन के लिए और ये बौद्ध गया समाज को कैसे जागरूक करना है, कैसे आह्वान करना है, कैसे जगह सभा करना है, कैसे लोगों को विश्वास में लाना है। क्योंकि एक तरफ आकाश लामा का आंदोलन लोगों को कंफ्यूज करके कराया गया, विश्वासघात करके चला गया, धोखा देके चला गया, तो ये मानसिकता से लोगों को कैसे बाहर निकालना है, इसलिए हम लोग बिल्कुल संघ प्रयास करेंगे और आंदोलन को तेज करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से माओवादी मुक्त आंदोलन को लेकर आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से माओवादी मुक्त के लिए मैं यही कहूंगा कि ऐसे चैनल को सरप्राइज करें, कुछ मदद हेल्प करें। जो बहुजन मीडिया है वो बहुजन सच्चाई दिखाता है, हमको भी आंदोलन को जन जन मानस के पहुंचाने के लिए बहुजन मीडिया का हमको योगदान मिलता है। तो यही आह्वान करूंगा कि बहुत जल्द जगह जगह, मुंबई हो, औरंगाबाद हो, अकोला हो, अमरावती हो, महाराष्ट्र के जिले हो, बड़े बड़े शहर हो, उसमें आंदोलन की सभाएं होगी और लोगों को जन जागरूक करने का प्रयास करेंगे और फिर रणनीति एक दिन बनाएंगे और केंद्र सरकार या बिहार सरकार पर धावा बोला जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आपने सुने बुद्ध गया के चैरिटी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मदन हर्ष मोदी। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली के सम्मेलन जो 2 दिन की बैठक थी वहां पे मैं भी था। बस मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको पे ध्यान मत दीजिए। बहुजन मीडिया की तरफ से आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचा रही है और साथ ही साथ बनते विनय चारे जी की जो अफवाह फैली थी वो भी हमने आपको क्लियर करा दिया है। और अभी जो नई समिति बैठी है, वो नई समिति गठन हुई है, उनके द्वारा जो निर्देश होंगे वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों उतना इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस आंदोलन में शामिल होकर आपका योगदान जरूर बढ़ाइए। नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। एक नंबर कुछ